चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने 80 से अधिक दलों के राजनीतिक गठबंधन भारत गठबंधन के साथ मिलकर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंद्रप्रीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष NLKP, अमन बदवी, राष्ट्रीय महासचिव LNKP, डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, संस्थापक अध्यक्ष भारत गठबंधन सहित अन्य वरिष्ठ नेता राम नगीना सिंह, सौदान सिंह यादव, बलदेव राज सूद, संजय शर्मा और अभिषेक ने भाग लिया। अपने बारे में और अपने इस गठबंधन के बारे में बताइए प्लीज। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह और साथ में अरुण कुमार शर्मा जी। तो हमारा नेशनल लोक कल्याण पार्टी है, उसके अंदर हम लोगों ने मिलके एक भारत गठबंधन बनाया है जो अब दिल्ली के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अंदर हमने जो भी छोटे दल हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं या इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सबको एक निमंत्रण दिया और एक बाइकॉट ABC यानी आम आदमी पार्टी, BJP और कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई आके लड़ना चाहता है तो उनको निमंत्रण दिया। तो इसके अंदर ये भारत गठबंधन वो पॉलिटिकल फ्रंट है जिसके अंदर अभी हमारे पास 80 पार्टियाँ जुड़ चुकी हैं, 26 पार्टी कंटेस्ट कर रही हैं, 70 विधानसभाओं पे कैंडिडेट्स उतारे जा रहे हैं और 1500 से ज़्यादा एप्लीकेशन स्क्रूटनी के लिए आई है। अच्छा जी, 80 जो पार्टियां आप बता रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां, ये जो पार्टियां हैं ये अलग अलग स्टेट से हैं या सारी दिल्ली से हैं? सारी दिल्ली से हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं सारी दिल्ली की है। सारी दिल्ली की है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके इस बार इलेक्शन? मुद्दे मेन ये रहेंगे कि जिन मुद्दों के ऊपर दिल्ली की जनता को गुमराह करा गया, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो गई, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, बट ज़मीनी तौर पे ये नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से मजबूत करके एक सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम और स्टेट डेवलपमेंट करी जाए, इस मुद्दों पे हम लोग लड़ रहे हैं। और इसके लिए हमने जन घोषणा पत्र के लिए एक एक्टिविटी चालू की जिसके अंदर पिछले 6 महीने से RWA मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस और जितनी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग मुद्दों पे काम करती है, उनको बुलाया गया है और उनसे पूछा गया कि आप बताएं दिल्ली की बेहतरी कैसे होनी चाहिए। और आज हम पंजाब आए हैं, इसी चीज़ के लिए हम पंजाब के भी लोगों से एक अपील कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़ें और यहाँ पे जो मोर्चे लगे हुए हैं जिनको कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही या सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो भी हमारे साथ आके वहाँ पे जुड़ें। आपको लगता है इस बार जो चुनाव हो रहा है दिल्ली में वो मुद्दों पे हो रहा है? इस बार जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ फ्री की रेवरियो पे हो रहा है, क्योंकि 2103,000 सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री हेल्थ केयर सेवा। हर पार्टी जो दूसरा जुमला फेंकती है दूसरा उससे बढ़ के फैलता है और वहाँ पे कोई एजेंडा नहीं। तो कैसे फाइट कर पाएंगे आप उनके साथ जब बड़ी पार्टियां जुमलों पे खेल रही हैं? तो आप कैसे फाइट कर पाएंगे? हमारा जो सपोर्ट है वो इस तरीके से आएगा क्योंकि हमने इसके अंदर एक तो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन का जो सिस्टम बनाया जिसमें पॉलिटिकल फ्रंट हो रहा भारत गठबंधन, दूसरा पब्लिक के पॉइंट लिए जिसको हमने जन घोषणा पत्र, और तीसरा जन आंदोलन कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही वो हमसे जुड़े। तो अगर ये तीनों चीज़ें कलेक्टिवली पब्लिक के सामने आ जाती हैं तो एक नया विकल्प बन के और थर्ड फ्रंट बन के हम निकल के आ सकते हैं। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो एक बहुत बड़े फंड की ज़रूरत होती है, तो फंड कहाँ से आएगा? तो जो फंड की बात है उसके लिए ये जो हमने पूलिंग सिस्टम बनाया रिसोर्सेज का, तो किसी जगह से कोई प्रचार के लिए हेल्प कर रहा है, किसी तरीके से कोई नीचे मैन पावर के लिए हेल्प कर रहा है, किसी जगह से कोई संसाधन जुटाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो जब क्योंकि गठबंधन में सबको सपोर्ट दिया जा रहा है तो सेंट्रलाइज सिस्टम बना के सपोर्ट का काम करा जा रहा है। पंजाब से भी किसी पार्टी ने अप्रोच किया आपको? नहीं, पंजाब से अभी हम लोगों ने किसी पॉलिटिकल फ्रंट को अप्रोच नहीं करा है, बट हमने यहाँ की जितनी भी मोर्चे पे लगी हुई ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने का निमंत्रण दिया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।